तो हेलो एवरीवन, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने लेकर आए हैं पॉलिटी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो स्टार्ट करेंगे। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड है और इसकी जो यूनिट 1 है, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर बाद में आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम इसका पॉलिटिकल सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डे बाय डे क्लासेस भी लेंगे। आपको हमारे चैनल पे सारा सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बीए की एक एक क्लास होगी। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब सेमेस्टर की क्लासेस होंगी। ओके, तो यूनिट 1 दैट इज़ भारतीय राजनीति परंपरा के विशिष्ट लक्षण। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उसके ट्रेडिशन, उसके लक्षण, ये सारे यूनिट 1 में हमें पढ़ना। धर्म, रिलीजन, राजधर्म एंड नीति शास्त्र, दंड नीति, मत्स्य न्याय, गण संघ, ये सब हमको गण संघ और ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, और यूनिट 2 है, इकाई 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास तथा राजनीति प्रवृत्तियाँ। आप अगर चाहें तो टोटल इंग्लिश में भी एक वीडियो और प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन अभी ये हिंदी वालों के लिए है। तो और हिंदी वालों को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश में पता होना चाहिए। ये भी नहीं है कि हम टोटल हिंदी में ही हैं। ठीक है, और तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास तथा राजनीतिक प्रवृत्ति। यूनिट 3 में है संवैधानिक विकास के चरण। संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान, दर्शन, नागरिकता। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग देखिएगा इसे और हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं, हम और ज़्यादा समझाएंगे। ठीक है, अभी सिलेबस बता रहे हैं। एंड यूनिट 3 संवैधानिक विकास के चरण, संवैधानिक सभा, ये हो गया है। तो यूनिट 4 पे आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए। इस सिलेबस की क्या ही बात करें, हम इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें पूरा ये सब कुछ हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये सब पता होने चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और यूनिट 5 में है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव का इतिहास, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा। अब आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एक बार मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब पढ़ा, फिर इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप। फिर इकाई 6 में क्या है, कार्यपालिका तथा विधायिका। आपको पता है कि हमारे एक सिस्टम होता है चलाने के लिए। जैसे नेशनल लेवल पे क्या है कि पार्लियामेंट है, ठीक है, जुडिशरी है जो कि हमारे लॉज़ को प्रोटेक्ट करती है, और एक जो है वो लॉज़ बनाती है, और ऐसे करके हमारा पूरा सिस्टम चलता है। ऐसे ही यही है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्य, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंध, विधानसभा तथा विधान परिषद। इकाई 7 में है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, शक्तियाँ तथा अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लास्ट यूनिट है 8th यूनिट, दैट इज़ केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य मतलब ये हो गया कि हम स्टेट और जो हमारा नेशनल वो है, मतलब हम नेशन और स्टेट में एक
रिलेशन बताएंगे। इसमें प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय, जनजातीय क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, चुनाव आयोग का संगठन, कार्य एवं शक्तियाँ, मतलब इन लोगों में कैसे बटी हुई हैं ये सारी शक्तियाँ, ये सब कुछ हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप इसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी बेस्ट है, और अगर आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में जोड़कर चलें तब भी बेस्ट है। आपको जब हमें सब कुछ पता होगा तो इट इज़ बेटर कि जब हम कुछ भी अपने अधिकारों का रख कर पाएंगे प्रोटेक्ट, तभी तो कर पाएंगे जब हमें उस बारे में जानकारी हो। तो ये हमें हमारी लाइफ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे सिलेबस के हिसाब से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर बने रहिए हमारे चैनल पर, और कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।